धंधे में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हो अपना बड़े से बड़ा नेटवर्क बना के, और बड़े से बड़ा नेटवर्क आपको लोगों का ही बनाना पड़ेगा। तो लेट अस गो फॉर फर्स्ट स्टेप कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के लिए बहुत सारे लोगों का नेटवर्क बनाना चाहिए, बहुत शानदार टीम बनानी चाहिए। और टीम बनाने का पहला स्टेप जो शुरू होगा ना, कहां से आपकी टीम बनना शुरू होगी, वो पहला स्टेप शुरू होगा दोस्तों आपकी नेम लिस्ट से। भाई किसको हम नेटवर्क बनाना, आप सबसे पहले क्या करते हो जब आप एक शोरूम शुरू करते हो, जब आप एक दुकान शुरू करते हो, आप कैसे करते हो? आपको बहुत सारे कस्टमर्स का नेटवर्क बनाना है, तो आप सबसे पहले काम क्या करते हो? सबसे पहले आप ये करते हो कि आप एक बढ़िया सी दुकान का सेटअप करते हो। अब मैं बोलता हूं कि आपको अब आपका मोटिव क्या है, ये दुकान चलनी चाहिए। दुकान चलेगी कैसे? ये दुकान चलेगी ऐसे कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आकर यहां से माल खरीदे। तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे कहां से? सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले अपने ही बीच के लोगों को लेकर अपनी दुकान पर आना पड़ेगा। तो हम लोग समझदार लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक इनॉग्रेशन करते हैं ना। और इनॉग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, बड़े से बड़ी लिस्ट बनाते हैं। भाई ज्यादा शादी में हम लोग सोच समझ के इनवाइट करते हैं आप लोगों को। 1000 रुपए प्लेट, तो पहले हम लिस्ट पढ़ते हैं, ये 1000 रुपए लाने लायक है कि नहीं है। तो पर बोलते नहीं 1000 की प्लेट है, महंगी प्लेट है, इसका नाम काट दो। नहीं ये घर पे फैमिली मत लिख, इसमें विद फैमिली मत लिख। फैमिली आएंगे 5,000 एक को आने, ये 251 का लिफाफा लाता है, 1000 रुपए की प्लेट खिलाओ उसको खाना ना, नाम काट। शादी की लिस्ट के अंदर हम लोग बिल्कुल काटापीटी करेंगे क्योंकि उसमें अपना इन्वेस्टमेंट होना है। लेकिन धंधे की लिस्ट के अंदर जब हम बिजनेस खोलने के जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ला, उसको ला, उसके पड़ोसी को भी बुलाओ, उसको सबको बुलाओ। बगल वाले जिससे हम कभी जिंदगी में बात नहीं करते तो उसको भी बुलाओ अपनी दुकान पर। उसको क्यों कि इनॉग्रेशन में अपन लोग एक समोसा खिला देंगे, एक मिठाई खिला देंगे, एक पानी पिला देंगे, एक चाय पिला देंगे। एक बार 10, 20, 50 उसके ऊपर खर्च कर देंगे, 100 उसके ऊपर खर्च कर देंगे। लेकिन अगर वो मेरा कस्टमर बन गया तो पूरी जिंदगी मुझको कमा कर देगा। ये सोच होती है ना धंधे वाली सोच आपको बता रहा हूँ। हर धंधे वाला समझदार आदमी यही करता है। हम भी हमारे घर में जब शादी की लिस्ट बना रहे थे ना, छोटे भाई की शादी करी, बहुत लंबी लिस्ट निकाली, हम भी काटते हैं 2000 की प्लेट। लेकिन जब किसी शोरूम का इनॉग्रेशन करते हैं ना, आंधे जितने आ सकते हैं सबको आंधे, क्योंकि ये धंधा है। जितने ज्यादा लोग आएंगे, जितने ज्यादा लोग मेरा धंधा देखकर जाएंगे, मेरी दुकान देखकर जाएंगे, उतने ज्यादा मेरे पास प्रोबेबिलिटी रहेगी कस्टमर की। और फिर पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग हमारे यहाँ पर अपने पहचान वाले लोगों को बुलाते हैं। फिर वो पहचान वाले लोगों से धंधा बढ़ना शुरू होता है। फिर वो पहचान वाले लोगों को, अगर आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो अपने पहचान के लोगों को बताते हैं। फिर वो अपने पहचान के लोगों को बताते हैं, फिर वो अपने पहचान के लोगों को बताते हो। धीरे धीरे ऐसे ही आपका धंधा चलता है। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल। नहीं, धंधे का सेटलमेंट का मॉड यही है। भाई धंधे वाला हूँ, आपको कोई ये चीज समझाए ना समझाए, मैं धंधे वाला होकर ये चीज तो समझा देता हूँ। क्योंकि आपने आज तक शायद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को कभी एक धंधे की नीयत से शायद देख नहीं पाए। मैं आपको दोस्तों वो समझाता हूँ, क्योंकि दोस्तों दुनिया की जितने बिजनेस आप जानते हैं ना, सारे बिजनेस हम करते हैं। हम रिटेलर भी हैं, हम होलसेलर भी हैं, हम एजेंसीज भी रखते हैं, हमारे पास रियल एस्टेट के वेंचर भी हैं, हम इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, हम सब करते हैं। तो मेरे पास में दोस्तों दुनिया के सारे धंधों का एक्सपीरियंस है। और सारे धंधों के एक्सपीरियंस को लेकर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में डाला। इसीलिए दोस्तों मैं इस धंधे के अंदर बहुत आसानी से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज बन गया। सारे धंधों में तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि धंधे की नजर से आपको धंधे को बताऊं और आप धंधे की नजर से अपने धंधे को आज से देखना शुरू करें। पहला मुद्दा तो क्लियर हो गया कि दुकान खुलने जा रही है। दुकान खुलने जा रही है तो जल्दी से जल्दी दुकान का इनॉग्रेशन होना है। तो दुकान का इनॉग्रेशन होना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाकर दुकान दिखानी है। किनको बुला के दिखानी है? लोगों को। लोग मतलब लोग, आधे लोग की दुख हो रही है। अब ये लोगों की बात कर रहा है। अब प्रोडक्ट तक ठीक था, प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं भाई, प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं। अब ये जोड़ने की बातें कर रहा है, अब ये जोड़ने की बातें कर, अब ये फिर आएगा उसी फिर बोलेगा लोग जोड़ो। इसी चीज से बस हमको डर लगता है। बस यही वाला पॉइंट है, बाकी तो हम सब कर सकते हैं। तुम बोलो प्रोग्राम में आना, आके बैठ जाते हैं। तुम बोलो ये करना है, प्रोडक्ट यूज करना है, घोल कर पी जाएंगे भाई, सब कर लेंगे, सब कर लेंगे। ये जोड़ना, तुम समझ रहे हो ना, जोड़ना बहुत मुश्किल है। जोड़ना सच में मुश्किल है।
आइडियोलॉजी बन चुकी है जिंदगी में तोड़ने की, जोड़ना सच में बहुत मुश्किल है। लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग बोलते हैं यार अजीब काम है तुम लोगों का जोड़ने का, इसको तो इसको जोड़ो उसको जोड़ो। हम बोले शुक्र मनाओ जोड़ने का काम है। दुनिया तो तोड़ने की आइडियोलॉजी पे चल रही है, इसको तोड़ो पैसा कमाओ, उसको तोड़ो पैसा कमाओ, उसको तोड़ो पैसा कमाओ, इसको तोड़ो पैसा कमाओ। लोग तोड़ तोड़ के कमा रहे हैं, हम जोड़ जोड़ के कमा रहे हैं। बताओ जोड़ना अच्छा कि तोड़ना अच्छा? बताओ जोड़ना अच्छा कि तोड़ना अच्छा? एक बात और बताओ, पहली चीज धंधे के डर से बाहर आ जाओ। दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने लोगों का ही नेटवर्क बनाया है, लोगों की ही टीम बनाई है। अंतर सिर्फ इतनी, अब आप बोलोगे आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो, उन्होंने टीम बनाई, लोग मर रहे हैं उनकी टीम बनने के लिए। लोग मर इसलिए रहे हैं दोस्तों क्योंकि उन्होंने उस टीम को बनाने के लिए पहले करोड़ों रुपए का सेटअप लगाया। आज हमारी फैक्ट्री के अंदर हमने 50 करोड़ का सेटअप लगाया, तो वो सेटअप के कारण लोग मर रहे हैं। लोग आते हैं भाई हमको 10-10 हज़ार की नौकरी दे दो। ये धंधा जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री करने गया था ना, तो कोई नहीं आया 10 हज़ार की नौकरी दे दो। मैं लोगों के पास जाता था, 10 हज़ार की नौकरी छोड़ो 10 हज़ार की ज्वाइनिंग ले लो, तो लोग मुझे घूस देते थे, बोलते थे हम ज्वाइनिंग देंगे तुम नौकरी दे दो। हमने बोला ये कौन सी डीलिंग हो रही है? तो वहां पर दोस्त, अच्छा लोग बोलेंगे तो फिर मतलब वही प्रॉब्लम है। उस धंधे में आपको इतनी इज्जत मिलती है, इस धंधे में, अरे भाई उस धंधे में इज्जत को 25-50 करोड़ के सेटअप को मिलती है, मोहित टंडन को थोड़ी ना मिलती है। तुम भी खोलो 25-50 करोड़ का सेटअप कर लो यार। पहले दिन खोलो तुम अपनी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, पहले दिन अपनी तुम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खोलो, 50 लाख रुपए की ज्वाइनिंग लो एक साथ, शोरूम बना दो प्रोडक्ट्स का, उस वक्त 3 ऑफिस डालो तुम, उस बाद सब ऑफिस के अंदर 20-20 लोगों का स्टाफ और कंप्यूटर लगा दो, और कस्टमर को लाने ले जाने के लिए 6-6 गाड़ियां खड़ी कर दो, सब जगह 2-2 प्यून लगा दो और 2-2 सेक्रेटरी रख दो उठा के। उसके बाद कस्टमर केयर डिवीजन अलग बना दो, धाम झाम के साथ में धंधा करने के लिए उतरो, देखो कितनी बकत मिलेगी तुम। लेकिन तुम बड़े शान हो, 25-50 करोड़ भी नहीं डालेंगे, बनना है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। या तो पैसा डालकर बनोगे इंडस्ट्रियलिस्ट, या बगैर पैसा डालो बनोगे। और सुनो, अरे हमने तो जिंदगी भर पैसा डाल के बने थे इंडस्ट्रियलिस्ट। हमने चुना, इस इंडस्ट्री की खूबसूरती यही है कि हर काम साला पैसा डाल के होता है, बगैर पैसा डाले भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज बना जा चुका है। इसलिए तो ये आपकी समझदारी है, अपन को मंजूर था, कोई बात नहीं। साल 2 साल 3 साल जब तक तुम खुद अपनी चलती फिरती एक बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी पिन नहीं बन जाते हो ना, तब तक की बात है। एक बार जब वो लेवल तुम अचीव कर लेते हो ना, बिलीव करो लोग परेशान होंगे कि तुम उनको एक बार कॉल कर दो उनके साथ में जुड़ने के लिए, बिलीव करो। तो शुरुआत में थोड़े रिजेक्शन आएंगे, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। ये सोचकर चलो कि बगैर 1 करोड़ रुपए लगाए करोड़ रुपए का धंधा करने जा रहे हो, वो करोड़ रुपए का ब्याज ही बचा रहे हो रोज तुम। तो पहले दिन से नेटवर्क इंडस्ट्री में तुम फायदे में, इंडस्ट्री भी खड़ी हो रही है, बगैर करोड़ रुपए लगाए खड़ी हो रही है, पहले दिन से वो बचत है तुम्हारी। वरना आज अगर अपन बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज बनने के लिए पहले ले आओ तो 2 करोड़ रुपए सकते, तो घर बेच के, ये बेच के, वो बेच के, गिरवी रख के, किडनी रख के तुम लोग लाते पैसा। तो ये समझो कि वो सब बच गया है, इंडस्ट्रीज बनने जा रहे हैं अपन बगैर करोड़ रुपए लगाए, तो पहले दिन से अपन बचत में है। 1 करोड़ रुपए का बैंक का ब्याज भी पकड़ते तो साल का 10 लाख रुपए हो जाता, बैंक का ब्याज पकड़ते तो 10 लाख रुपए तो तुम्हारी भाई नेटवर्क इंडस्ट्री में जुड़ते साथ पहले साल से कमाई, क्योंकि वो लगा है बगैर तुम इंडस्ट्रीज बनने जा रहे हो। अब तुम बोलोगे अच्छा तो क्या पता पक्का है कि हम इंडस्ट्रीज बन जाएंगे? अबे पक्का तो हमारा 50 करोड़ डालने के बाद में भी नहीं था कि धंधा चल जाएगा हमारा। अपन की उधर लगती तो पूरी लग जाती। वो तो शुक्र मनाओ तेरे करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ लगे भी नहीं और तू धंधा करने के लिए जा रहा है इतना बड़ा। तो ये तो मजेदारी इस धंधे का। अच्छा लोगों ने ना इस धंधे को लेकर बहुत हवा मचा रखा, लोड में रहते। एक तो नाम भारी भारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री, पूरा नाम है, कई लोगों को नहीं समझ में आता। अच्छा नाम से भी लगता भारी भारी काम है यार, बाप रे बाप। और लोग डरा वरा के और रखते, उधर जुड़ोगा, बाप रे बाप यार कैसे करोगे तुम, तुम्हारे खानदान में किसी ने किया है? अरे खानदान में तो हमारे भाई एक बात समझो, एक बात पहली चीज बताऊं कहीं भी शुरू करने से पहले, ये धंधा उतना टिपिकल है नहीं जितना टिपिकल लोगों ने बना रखा है। सच बता रहा हूं, ये धंधा मजे से करो। MLM का एक और फॉर्म है,
मजे लो, मजे लेकर काम करो, धंधे में बड़ा मजा आएगा। जितना टेंशन लेकर, अरे लोग साला आज तक मैं कसम से नहीं समझ पाया, मुझे कभी कभी नहीं लोग डाउट होता है, अबे हम साला 25-50 करोड़ घुसेड़ने के बाद हम टेंशन ले तो समझ में आया, तुम क्या टेंशन लेते हो? तुम आप भी इंडस्ट्रीज बन गए, हम तो साला फिर भी भाई घर द्वार रखा है, किराए पे रखा है बैंक ने, भाई अगर धंधा नहीं चला लग जाएगी अपनी, घर के पेपर रखे, ये रखे, सब गिरवी रख लिया, अंगूठे लगवाए, ये लगवाए, तब वीडियो लगाए, क्या करें, बैंक की सीसी, उसकी पीपी, इसका टीएम, इसका लो, क्या करें, धंधा नहीं चला, धंधा, अरे हम डरे तो थी, तुम क्या डर रहे, क्या डर रहे हो? और हमें टेंशन होनी चाहिए कि कहीं पर भी, अगर भाई हमको आज मान लो 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो ऐसा थोड़ा ना कि हम कहीं पर भी ऐसे खड़े और ऐसे घूमेंगे तो 4 और करोड़ रुपए पड़े उठा लेंगे। तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए करने के लिए लोग चाहिए, तुम्हें लोग नहीं मिलते हैं, कसम से किसी भी मेट्रो स्टेशन पे चले जाओ, कॉन्फिडेंस 3 गुना हो जाएगा, ऐसे घूम लेगा चारों ओर, लोग ही लोग पढ़े हुए लोगों के लिए पढ़ रहे हैं। धंधा मजे से करो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, पूरी लाइफ चेंजिंग इंडस्ट्री, बड़ा मजा आएगा धंधा करने में। जब लोड लेकर करोगे ना तो लोडेड रिजल्ट आएंगे, जब मजे में करोगे ना तो मजे वाले रिजल्ट आएंगे। आज से कीप योर माइंड इजी, धंधा करना है मजे से करना है, सीखना है, और ट्रायल ऑफर है नहीं भाई। कई लोग आते बोलते हैं अच्छा ठीक है ये जो बता रहे हैं हम भी 1-2 महीना करके देखते हैं, भाई सर्फ एक्सेल के ट्रायल पैक है क्या? 4 कपड़े धोएंगे अच्छे लगेगा तो बड़ा पैक लाएंगे। और कौन से धंधे में भाई तू धंधा सेटल कर लेता है, बोलता 3 महीने में हम तो बिजनेसमैन बन जाएंगे। 50,000 की नौकरी करने के लिए ना पहले नर्सरी, फिर LKG, फिर UKG, फिर 12 क्लास, फिर 3 साल की ग्रेजुएशन, फिर 2 साल की PG, वो भी तब जब तू निपुरा कहीं भाई फेल नहीं हुआ तब, वो भी ऐड कर ले। फिर उसके बाद ट्रेनिंग, उसके बाद मीटिंगें, उसके बाद में इंटरव्यू, उसके बाद में ये, उसके बाद फिर अभी ज्वाइन होंगे एज ए ट्रेनी, फिर अपना डेवलपमेंट होगा, फिर लेवल बाय लेवल सीढ़ी चढ़ते आज तू 50,000 का भाई कमा रहा है, लाख रुपए कमा रहा है, तो जरा पीछे की हिस्ट्री तो उठा, कितने सालों की मेहनत है वो। यहां पर हम लोग 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख कमाने की बातें करते हैं, 3 महीने में करके देखते हैं। प्लीज, ये धंधा है, अब बड़ा धंधा बड़े डिवोशन से ही चलता है। ये पान वाले होते हैं ना बेटा, वो कैलकुलेट करते हैं कि मैं हर महीने देखता हूँ कितना चूना लगा, कितना कत्था लगा, कितना बचा। बिजनेस वाला, हम लोग जब बिजनेस डालते हैं, जिस साइज का बिजनेस, अगर मैं मेरा बिजनेस डालता हूँ, मैंने मेरा कोई शोरूम डाला, 3 साल तो हम लोग शोरूम की बैलेंस शीट नहीं निकालते हैं। 3 साल शोरूम की बैलेंस शीट निकाली तो हार्ट अटैक आ जाएगा। शोरूम के अंदर इतने खर्चे हैं, इतने एक्सपेंसेस हैं, इतने ओवरहेड हैं, और बिजनेस को सेटल होने में टाइम लग रहा है, बिजनेस सेटल होने में टाइम लग रहा है। 3 साल बाद हम लोग सोचना शुरू करते हैं कि अब चलो देखते हैं कि बिजनेस प्लस माइनस इक्वल टू 0 पे आया कि नहीं, क्या अभी भी घर से लगा जा रहा है, क्या प्लस माइनस 0 पे आ गया अपन। फिर हम लोग कमाना धीरे धीरे शुरू करते हैं। हम जब फैक्ट्री खोलते हैं ना, 5-7 साल बैलेंस शीट निकाल देना तो हार्ट बाहर रहेगा, धक 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 बाहर करने लगेगा, बैलेंस शीट नहीं देखते, क्योंकि हमको मालूम है शुरुआत के साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तो लगाना पड़ता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, हमें मालूम है ये चीज। और हम लोग इस छोटे से स्तर पर होने के बाद में ये लेवल सोचते हैं। आपको क्या लगता है, हजारों करोड़ों रुपए लगाते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये क्या आपको क्या लगता है हमने 10,000 करोड़ रुपए लगाए, चलो बेटा 3 महीने बाद में देखते धंधे में क्या हुआ। 3 महीने बाद उसकी पुष्ट लोग 30-30 साल की प्लानिंग करते हैं, 10 साल तो अभी जाएगा, फिर अगले 20 साल कमाएंगे। जितना बड़ा खेलना है ना बिजनेस में, उतनी लंबी प्लानिंग करके चलो। तो आज जो हम प्लानिंग करने के लिए बैठे हैं ना, लंबी प्लानिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज, अच्छा मैंने क्या बोला, सोच, अच्छा आपके पास में धंधे की सोच है, आपको छोटा धंधे वाला बनना है, बड़ा धंधे वाला बनना है, शॉपकीपर बनना है, एजेंसी वाला बनना है, होलसेलर बनना है, इंडस्ट्रीज बनना है, क्या बनना है? तो फिर भाई नेटवर्क मार्केटिंग शॉपकीपर जैसे काम मत करो, नेटवर्क मार्केटिंग होलसेलर जैसे काम मत करो, नेटवर्क मार्केटिंग CNF एजेंसी जैसे काम मत करो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज जैसे काम करो, इंडस्ट्रीज की सोच लेकर काम करो। एक इंडस्ट्रीज सामने खड़ा हुआ है, मैं बताऊंगा मेरी सोच कहां पर मुझे क्या क्या लगा, अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज की सोच को लेकर काम करो। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज बनना चाहते हो, और जो लोग ये 6 महीना देखता हूँ, साल भर देखता हूँ ना, आप नेटवर्क मार्केटिंग शॉपकीपर भी नहीं बन पाओगे।
बिलीव करो, आप नेटवर्क मार्केटिंग पान वाला बनोगे, आप नेटवर्क मार्केटिंग मोची बन सकते हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बन सकते। अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है तो 3 से 5 साल देना पड़ेगा। दे सकते हो? नेटवर्क मार्केटिंग मोची बनने तो भाई कोई नहीं आया ना यहाँ पे। We want to become network marketing mochi. No, network marketing इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इंडस्ट्रियलिस्ट की सोच के साथ में, लंबी सोच के साथ में काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या बनानी है?